जब इस दुनिया में इंसान का कोई वजूद नहीं था, चारों ओर गहरी खामोशी फैली हुई थी। न कोई जानवर था, न जिंदगी की कोई हलचल। ऐसी ही वीरान कायनात में एक दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया, ऐ मेरे फरिश्तों, मेरे अर्श ए अजीम के पास इकट्ठा हो जाओ। अल्लाह का हुक्म मिलते ही अनगिनत फरिश्ते नूर की रोशनी में चमकते हुए उस मुकाम पर पहुंच गए। तब अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं जमीन पर अपना एक नुमाइंदा भेजने वाला हूं। यह सुनकर फरिश्ते हैरान रह गए। उनके दिलों में सवाल थे और चेहरों पर ताज्जुब। अदब के साथ उन्होंने अर्ज किया, ऐ हमारे परवरदिगार, क्या आप ऐसी मखलूकन को जमीन पर भेजेंगे जो वहां फसाद करे और खून बहाए, जबकि हम तो हर वक्त आपकी तस्बीह और इबादत में लगे रहते हैं। फिर नए खलीफा की क्या जरूरत है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। कौन मेरी इबादत करेगा और कौन नाफरमानी करेगा, इसका इल्म सिर्फ मेरे पास है। मैंने तुमसे मशवरा नहीं मांगा, सिर्फ तुम्हें खबर दी है। यह सुनते ही फरिश्तों के दिल कांप उठे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। सबने फौरन तौबा की और सजदे में गिरकर माफी मांग ली। इसके बाद अल्लाह ताला ने अपने 4 बड़े फरिश्तों हजरत जिब्रील, हजरत मिकाइल, हजरत इसराफील और हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम को बुलाया। हुक्म मिलते ही चारों अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो गए। सबसे पहले अल्लाह ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को फरमाया, ऐ जिब्रील, जमीन पर जाओ और वहां से एक मुट्ठी मिट्टी ले आओ, उसी से मैं अपना खलीफा पैदा करूंगा। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जमीन पर आए और जब मिट्टी उठाने लगे तो मिट्टी रो पड़ी। वह गिड़गिड़ा कर बोली, ऐ जिब्रील, मुझे कहां ले जा रहे हो? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तुम्हें अल्लाह के पास ले जा रहा हूं। वह तुमसे एक ऐसी मखलूक पैदा करेंगे जो जमीन पर उनकी नुमाइंदा होगी। यह सुनकर मिट्टी और ज्यादा रोने लगी और कहने लगी, मुझे मत ले जाओ। मुझसे पैदा होने वाले इंसान अल्लाह की नाफरमानी करेंगे। जब उन पर अजाब आएगा तो मैं भी उनके जिस्म में रहूंगी और उस अजाब को सहूंगी। मुझ में इतनी ताकत नहीं है। मेरी तरफ से अल्लाह से माफी मांग लेना। मिट्टी की यह दर्द भरी फरियाद सुनकर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम खाली हाथ लौट आए और अल्लाह की बारगाह में सारी बात बयान कर दी। फिर अल्लाह ताला ने उससे पूछा, ऐ अजाजील, तूने मेरे हुक्म की अवहेलना क्यों की? उसने घमंड से जवाब दिया, आपने आदम को मिट्टी से बनाया और मुझे आग से। आग ऊपर उठती है और मिट्टी नीचे रहती है, इसलिए सजदा मुझे मिलना चाहिए, आदम को नहीं। यह सुनकर अल्लाह ताला का गजब भड़क उठा। फरमाया, ऐ नाफरमान, यहां से निकल जा। तूने मेरा हुक्म नहीं माना, आज से तू लानत और रुसवाई का हकदार है। उसी पल जो कभी फरिश्तों का सरदार था, वह इब्लीस और शैतान बन गया। जब उसे जन्नत से निकाला गया तो वह रोने लगा और बोला, ऐ अल्लाह, मैंने लंबे अरसे तक तेरी इबादत की है, अब मैं तेरी रहमत से एक मोहलत चाहता हूं। अल्लाह ने पूछा, क्या चाहता है? उसने कहा, मुझे कयामत तक की जिंदगी दे दी जाए। अल्लाह ने फरमाया, तुझे कयामत तक की मोहलत दी जाती है। फिर शैतान बोला, जिस बनी आदम की वजह से मैं जन्नत से निकाला गया, मुझे ताकत दे कि मैं उनके जिस्म और रगों में दाखिल हो सकूं। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुझे यह ताकत दी जाती है, लेकिन याद रख, तू मेरे बंदों को गुमराह तो कर सकता है, मगर जो तौबा करेगा मैं उसके गुनाह माफ कर दूंगा और मेरे खास बंदों पर तेरा कोई जोर नहीं चलेगा। इसके बाद शैतान पर लानत की गई और उसे जन्नत से बाहर कर दिया गया। फिर अल्लाह के हुक्म से आदम अलैहिस्सलाम को जन्नतुल फिरदौस में ले जाया गया। वहां उन्हें पूरी आजादी दी गई कि वे जन्नत की हर नेमत से फायदा उठाएं। लेकिन इसके बावजूद आदम अलैहिस्सलाम का दिल किसी चीज में नहीं लगता था। वे तन्हाई में इबादत करते रहते और उनके चेहरे पर उदासी रहती। जब अल्लाह ताला ने उनकी यह हालत देखी तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उनके पास भेजा। जिब्राइल ने मुस्कुराकर पूछा, ऐ आदम, जन्नत आपको कैसी लग रही है? आदम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, यहां हर चीज बेहतरीन है, लेकिन दिल में एक कमी सी महसूस होती है।
जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर कहा, मैं यह जानता हूं, अल्लाह ने मुझे इसी मकसद से भेजा है, बहुत जल्द यह कमी पूरी कर दी जाएगी। अगली सुबह फज्र से पहले जब आदम अलैहिस्सलाम हल्की नींद में थे, जिब्राइल अलैहिस्सलाम दोबारा आए। अल्लाह के हुक्म से उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से एक हड्डी निकाली, उस पर गोश्त और चमड़ी चढ़ाई, उसमें नूरानी सांस फूंकी और यूं एक नई तख्लीक की शुरुआत हुई। कुछ ही देर में वह पसली एक बेहद खूबसूरत औरत में बदल गई, जिसकी रोशनी से पूरी जन्नत जगमगा उठी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर आदम अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ आदम उठिए। जब आदम अलैहिस्सलाम की आंख खुली तो उनकी नजर सामने पड़ी और वे हैरान रह गए। उनके सामने एक ऐसी पाक, नूरानी और बेहद खूबसूरत हस्ती खड़ी थी जिसका चेहरा चांद से भी ज्यादा रोशन था। आंखों में सुकून, रहमत और मोहब्बत झलक रही थी। उसे देखते ही दिल में एक ऐसी राहत उतरती महसूस हुई जो इससे पहले कभी नहीं हुई थी। आदम अलैहिस्सलाम बस उन्हें देखते ही रह गए। तभी जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ आदम, ये आपकी हमसफर हैं, आपकी जिंदगी की साथी बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम। यह सुनते ही आदम अलैहिस्सलाम के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। दिल का वह खालीपन जो लंबे समय से महसूस हो रहा था, पल भर में मिट गया। उनके दिल में खुशी की ऐसी लहर उठी जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। तफसीरों में आता है कि अल्लाह ताला ने दुनिया की तमाम औरतों में सबसे ज्यादा हुस्न बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम को अता फरमाया। आदम अलैहिस्सलाम देर तक उन्हें देखते रहे और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे। जब वे उनके करीब बढ़ने लगे तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अदब से रोकते हुए कहा, ऐ आदम, निकाह के बिना उनके करीब जाना जायज नहीं, पहले अल्लाह के हुजूर निकाह की दुआ कीजिए। आदम अलैहिस्सलाम ने सिर झुका लिया और अल्लाह की बारगाह में बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम से निकाह की दुआ मांगी। अल्लाह ताला ने दुआ कबूल फरमाई और इरशाद हुआ, ऐ आदम, मैंने तुम्हारा और हव्वा का निकाह मुकम्मल कर दिया है, अब मेहर अदा करो। आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ मेरे रब, मेहर क्या है? अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम्हारे निकाह का मेहर यह है कि तुम मेरे प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजो। आदम अलैहिस्सलाम का दिल मोहब्बत से भर गया। उन्होंने पूरे अदब और सच्चे इश्क के साथ कई बार दरूद शरीफ पढ़ा। इस तरह इंसानी इतिहास का पहला और सबसे पाक निकाह मुकम्मल हुआ। इसके बाद अल्लाह ताला ने आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत में सुकून और खुशी के साथ रहने की इजाजत दी और फरमाया, जन्नत की सारी नेमतें तुम्हारे लिए हैं, जो चाहो खाओ पियो और इन रहमतों से फायदा उठाओ, लेकिन इस एक दरख्त के करीब मत जाना और उसका फल मत खाना। तफसीरों में आता है कि वह गेहूं का दरख्त था। आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम जन्नत में मोहब्बत, रहमत और सुकून के साथ रहने लगे। हर तरफ नूर था, हर तरफ नेमतें थीं, लेकिन दूसरी ओर शैतान जन्नत से निकाला जा चुका था। वह बाहर बैठा हर वक्त इसी फिक्र में डूबा रहता कि आदम और हव्वा को कैसे बहकाए। वह अपनी पुरानी चालें और चालाकियां याद करने लगा, वही पुराने तरीके अपनाने लगा जिनसे वह दोबारा जन्नत के करीब पहुंच सके। आखिरकार उसकी चाल कामयाब हो गई। बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम की आवाज सुनते ही शैतान ने आह भरते हुए रोना शुरू कर दिया और बेहद दुखी लहजे में बोला, ऐ जन्नत की मुकद्दस बीबी, मैं इसलिए रो रहा हूं कि मैंने एक ऐसी नाफरमानी की जिसकी वजह से मैं हमेशा के लिए अल्लाह की रहमत से दूर हो गया। उसने अपने आंसू पोंछे और कहा, मैं न यहां का रहा न वहां का, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर आप मेरे लिए दुआ कर दें, अगर मेरी सिफारिश कर दें तो शायद अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं बहुत पछता रहा हूं। बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम को उसकी टूटी हुई आवाज ने प्रभावित किया। उन्हें शैतान की असलियत का अंदाजा नहीं था, नरमी और रहम उनके स्वभाव में था। उन्होंने पूछा, तुमने ऐसी कौन सी गलती की थी? शैतान ने सिर झुकाकर कहा, मैंने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया था। मुझे घमंड आ गया था, मैंने अपने आप को उनसे बड़ा समझ लिया। फिर वह रुक गया, जैसे डरते हुए सच कह रहा हो। मुझे डर है कि अल्लाह मुझे कभी माफ नहीं करेगा। अगर आपने मेरी थोड़ी सी मदद न की तो मैं हमेशा के लिए महरूम रह जाऊंगा।
बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम को उसकी बातों में दर्द और बेबसी महसूस हुई। उन्होंने नरमी से कहा, तुम घबराओ नहीं, मैं आदम अलैहिस्सलाम से बात करूंगी। यह सुनकर शैतान घबरा गया और बोला, नहीं, अगर आदम अलैहिस्सलाम को पता चल गया तो वे मुझे पहचान लेंगे, मेरी उम्मीद खत्म हो जाएगी। आप ही अल्लाह की खास रहमत के करीब हैं, आप ही कुछ कर सकती हैं। बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम अभी पूरी तरह उसके धोखे में फंसी भी नहीं थी कि शैतान ने मौका देखकर शैतान ने अब अपनी सबसे खतरनाक चाल चली। वह बेहद मीठे और धीमे लहजे में बोला, ऐ जन्नत की पाक बीबी, यहां एक ऐसा दरख्त है जिसका फल खाने से इंसान को हमेशा की जिंदगी मिल जाती है। न कभी बुढ़ापा आता है और न जन्नत से निकाला जाता है। मैं उसी दरख्त की तलाश में रोता धोता यहां तक पहुंचा हूं। अगर आप चाहें तो उसका फल खा सकती हैं और आदम अलैहिस्सलाम को भी खिला सकती हैं, ताकि आप दोनों हमेशा के लिए जन्नत में रह सकें। बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम यह सुनकर चौंक गईं और पूछा, वह कौन सा दरख्त है? इसी पल जन्नत के माहौल में एक अजीब सी हलचल मच गई। हर तरफ बेचैनी दौड़ गई। फरिश्तों तक अल्लाह ताला का हुक्म बिजली की तरह पहुंचा कि आदम और हव्वा ने उस दरख्त के करीब जाने का हुक्म तोड़ दिया है। फरिश्ते उदास हो गए, जन्नत के फूल मुरझाने लगे, पेड़ों की सरसराहट थम गई और हवाओं में सन्नाटा छा गया। आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम घबरा गए, उनके दिल तेजी से धड़कने लगे। वे शर्मिंदगी में एक दूसरे के करीब आए और अपने जिस्म ढांपने लगे। आदम अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू बहने लगे। कांपती आवाज में बोले, ऐ हव्वा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने अपने रब का हुक्म तोड़ दिया। बीबी हव्वा भी फूट फूट कर रोने लगी। उनकी सिसकियां जन्नत की खामोश फिजा में गूंजने लगी। दोनों ने मिलकर हाथ उठाए और अल्लाह से दुआ की, ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, अगर तू हमें माफ न करे तो हम जरूर नुकसान उठाने वालों में हो जाएंगे। लेकिन जो फैसला लिखा जा चुका था वह होकर रहा। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया, आदम और उनकी पत्नी को जन्नत से जमीन पर उतार दो। वहां वे आजमाइशों भरी जिंदगी झेंगे, मेहनत करेंगे, तकलीफें सहेंगे, फिर मेरी तरफ लौटेंगे। उनकी औलादों में भी हिदायत और गुमराही का सिलसिला चलता रहेगा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम के पास आए। चेहरे पर गम भी था और सम्मान भी। नरमी से बोले, ऐ आदम, यह अल्लाह का फैसला है, अब आपको जमीन की तरफ जाना होगा। आदम अलैहिस्सलाम ने आखिरी बार जन्नत को देखा। वह जगह जहां हर नेमत मौजूद थी, जहां हवाएं खुशबुओं से भरी थीं, जहां कभी दुख का नाम नहीं था। उन्होंने बीबी हव्वा का हाथ थामा, गहरी सांस ली और दिल में पछतावे की टीस उठी, काश हम इस धोखे में ना आते। दूसरी तरफ शैतान सांप के रूप में छिपा मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में फरेब की चमक साफ नजर आ रही थी। फिर अल्लाह के हुक्म से आदम और हव्वा जमीन पर उतारे गए। यह मुलाकात इतनी पाक और रूहानी थी कि यहीं से इंसानियत की नई शुरुआत हुई। कुछ समय बाद अल्लाह की रहमत से उनकी औलादें पैदा होने लगीं और इस तरह नस्ले इंसानी की बुनियाद पड़ी। जमीन पर जिंदगी फैलने लगी। मोहब्बत, रहमत और रिश्तों का सिलसिला शुरू हुआ। तफसीरों में आता है कि हर विलादत में एक बेटा और एक बेटी पैदा होते थे। अल्लाह के हुक्म से एक जोड़ी का निकाह दूसरी जोड़ी से किया जाता ताकि इंसानियत आगे बढ़े। पहली औलादों में हाबील और काबील पैदा हुए। दोनों के साथ उनकी बहनें भी थीं। हाबील की बहन साधारण हुस्न वाली थी, जबकि काबील की बहन बेहद खूबसूरत थी। अल्लाह के तय किए हुए कानून के मुताबिक काबील का निकाह हाबील की बहन से और हाबील का निकाह काबील की बहन से होना था, लेकिन काबील ने इनकार कर दिया। उसे अपनी बहन की खूबसूरती पर घमंड था। उसके दिल में हसद की आग जल उठी। आदम अलैहिस्सलाम के समझाने के बावजूद काबील अपनी जिद पर अड़ा रहा। आखिरकार अल्लाह के हुक्म से फैसला कुर्बानी के जरिए होना तय हुआ। दोनों भाइयों ने कुर्बानी पेश की। हाबील ने दिल से एक बेहतरीन जानवर अल्लाह की राह में पेश किया, जबकि काबील ने घटिया फसल का हिस्सा चढ़ाया। अल्लाह ताला ने हाबील की कुर्बानी कबूल फरमाई और काबील की रद्द कर दी। काबील का दिल गुस्से और हसद से भर गया। शैतान ने उसके दिल को और भड़का दिया और उसने इंसानी इतिहास का पहला कत्ल कर दिया। अपने ही भाई हाबील को मार डाला। यह वह पल था
जब जमीन ने पहली बार इंसानी खून देखा। काबिल घबरा गया कि अब इस लाश का क्या करे। तभी अल्लाह ने एक कौवा भेजा। 2 कौवे आपस में लड़े, एक मर गया, दूसरे कौवे ने जमीन खोदकर उसे दफना दिया। तभी काबिल को समझ आया कि मरे हुए को कैसे छुपाया जाता है। उसने पछतावे में कहा, हाय अफसोस, मैं तो इस कौवे जितना भी अक्लमंद ना निकला। उस कौवे ने जमीन खोदकर अपने मरे हुए साथी को दफन कर दिया। यह मंजर देखकर काबिल शर्म से झुक गया और पछतावे से बोला, काश मैं भी इस कौवे जितना समझदार होता। फिर उसने भी उसी तरह जमीन खोदी और अपने भाई हाबिल को दफन कर दिया। इस तरह दुनिया में पहली बार जनाजा उठा और पहली दफन का अमल हुआ। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इस भयानक घटना की खबर मिली तो वे फूट फूट कर रो पड़े। जमीन पर पहले इंसानी खून के बहने का सदमा उनके दिल पर बहुत भारी पड़ा। कई दिनों तक वे अल्लाह की बारगाह में मगफिरत और रहमत की दुआएं करते रहे। उधर काबिल अपने गुनाह के बोझ और शैतान के वसवसों के साथ भटकता रहा। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसानियत की बका के लिए आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम की नस्ल को आगे बढ़ने दिया। वक्त गुजरता गया, औलादें बढ़ती रहीं। जमीन के अलग अलग हिस्सों में बस्तियां बसने लगीं। इंसानों ने खेती करना, कारोबार करना, मेहनत मजदूरी और रहने सहने के तौर तरीके सीखे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपनी औलाद को हमेशा तौहीद, अल्लाह की इबादत और नेकी की तालीम देते रहे। बाद में उनकी नस्ल में नबी आते रहे ताकि इंसानियत को सही रास्ता दिखाते रहें। इस तरह एक छोटे से घराने से शुरू होने वाली नस्ल अल्लाह की मर्जी से पूरी धरती पर फैल गई और इंसानियत का सफर आगे बढ़ता चला गया। वक्त के साथ हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र भी बढ़ती गई। तफसीरों में आता है कि अल्लाह ताला ने उन्हें 1000 साल की उम्र अता फरमाई। जब आखिरी दिन करीब आए तो उन्हें अपनी रवानगी का एहसास होने लगा। वे अपनी औलाद को इकट्ठा करते, नसीहतें करते और कहते, हमेशा अल्लाह की इताअत करना, नेकी को थामे रखना और शैतान से बचकर रहना, क्योंकि वह इंसान का खुला दुश्मन है। रिवायतों में आता है कि जब मौत का वक्त आया तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखा। उनकी आंखों से आंसू बह निकले और उन्होंने कहा, ऐ मेरे रब, मैंने वही किया जो तूने हुक्म दिया। जहां मुझसे गलती हुई तूने माफ कर दिया। अब मैं तेरी रहमत की तरफ लौट रहा हूं। फिर मलिकुल मौत आए और पूरे अदब के साथ उनकी रूह कब्ज की। यह जमीन की तारीख का पहला लम्हा था जब किसी इंसान की रूह कब्ज की गई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के इंतकाल पर पहाड़, दरख्त और फरिश्ते गमगीन हो गए। हजरत जिब्राइल, मीकाइल, इसराफील और मलिकुल मौत ने मिलकर उनकी तदफीन की। उन्हें जमीन के एक बुलंद मकाम पर दफन किया गया। कुछ रिवायतों के मुताबिक यह जगह सरंद या जबल अबू कुबैस के करीब थी। इंसानियत के पहले बाप की कब्र यह सबक दे गई कि इंसान मिट्टी से आया है और मिट्टी में ही लौटना है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जुदाई में बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम ने कई साल आंसुओं में गुजारे। वे रोज उनकी कब्र पर आती, दुआ करती और अल्लाह से मुलाकात की फरियाद करती। उनके दिल में आदम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत इतनी गहरी थी कि उनके बगैर दुनिया सूनी लगती थी। वक्त के साथ उनकी उम्र भी पूरी होने लगी। जब आखिरी लम्हा आया तो उन्होंने अपनी औलाद को इकट्ठा किया और नसीहत की, हमेशा हक पर रहना, अल्लाह की इताअत करना और आदम अलैहिस्सलाम की तालीमात को जिंदगी का रास्ता बनाना। फिर उन्होंने आसमान की तरफ देखा, एक लंबी सांस ली और उनकी रूह कब्ज कर ली गई। उनकी तदफीन भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पहलू में की गई। इस तरह इंसानियत के पहले वालिदैन इस दुनिया से रुखसत होकर अल्लाह की रहमत में चले गए। रिवायतों के मुताबिक बाद में तूफान ए नूह के द्वार में उनकी कब्रें सरजमीन ए जद्दा के करीब मुंतकिल हुईं। इसी निस्बत से इस जगह का नाम जद्दा पड़ा, यानी दादी। यही वह मुकाम है जहां जमीन की तारीख के पहले जोड़े की कहानी पूरी हुई और यहीं से इंसानियत का सफर अगली नस्लों की तरफ बढ़ा।